हाँ, सो पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने समझा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने समझा, उसमें हो क्या रहा है, RX में से X लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो आके यहाँ बैठ जाएगा, वही है। अब उसको दो टाइप में हम ये करते हैं, एक है SN1 और एक है SN2। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, SN2 पहले देखेंगे। ओके, क्या है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मतलब उल्टा बोल रहे हैं हम, वो ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आगे बोला है सब्स्टिट्यूशन फिर न्यूक्लियोफिलिक। सो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर का 2 है और यूनिमॉलिक्यूल का 1 है। ओके, ये 2 समझ में आ गया। SN2, तो S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मीनिंग है बाइमॉलिक्यूलर। डन, आइडेंटिफाई। तो ये पहला डिफरेंस, उसमें और इसमें पहला डिफरेंस। ओके, नेम में ही डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूल एंड बाइमॉलिक्यूलर। डन, चलो तो स्टार्ट करते हैं बाइमॉलिक्यूलर। द रिएक्शन बिटवीन द मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस, to yield the methanol and chloride ion follows the second order kinetics। अभी केमिकल काइनेटिक्स आया है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब क्या, कोई हमारा क्या है, रेट है, हमारा रेट है। सो रेट इज प्रोपोर्शनल टू सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब क्या, यहां पर जो भी आएगा दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, 1 + 1 2 है, इसलिए हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। वही हम पढ़े थे, करेक्ट। ओके, मतलब दो के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ये क्या है, यहाँ पे क्या रखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन। तो 2 के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, इसीलिए वो आता है क्या, सेकेंड ऑर्डर। बाइमॉलिक्यूलर जो सेकेंड ऑर्डर है ना, वो यहां से आता है। 2 नंबर 2 जो है, SN2 का जो 2 है, बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर क्यों बोला भाई, 2 है इसलिए बाइमॉलिक्यूलर नहीं, मतलब बाइमॉलिक्यूलर है इसलिए 2 बोला, ठीक है। तो बाइमॉलिक्यूलर क्यों है, बाइमॉलिक्यूलर इसलिए है कि ये केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो 2 के कॉन्सेंट्रेशन, 2 रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक के ऊपर डिपेंडेंट होता तो हम यूं नहीं बोलते, मतलब वहां पे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक, हमारा फर्स्ट ऑर्डर आता केमिकल रिएक्शन का। डन, ओके, चलो तो ये भी हमें समझ में आ गया कि ये 2 किसके लिए है। आगे बढ़ते हैं। रेट डिपेंड्स ऑन, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, देखो, द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है रेट। मतलब ये जो कंसंट्रेशन दोनों का फर्क पड़ेगा, एक का ज्यादा एक का कम लिया तो दोनों का इफेक्ट होगा। ओके, क्योंकि दोनों की पावर है। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर है। डन, ओके, सो दोनों रिएक्टेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। दोनों रिएक्टेंट मतलब कौन है, 2 कौन है, अरे एक तो जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो, और दूसरा जो है वो RX और न्यूक्लियोफाइल, तो 2 हुए ना, ये दोनों ही तो रिएक्ट करने वाले हैं। तो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है मतलब अकेला अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जिसके साथ रिएक्ट करना है वो तो चाहिए, RX तो चाहिए, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम सोचेंगे सर वो तो ऑलवेज दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, नहीं। नेक्स्ट हम SN1 पढ़ेंगे, उसमें न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, अल्काइल हैलाइड के ऊपर, जो RX लिया हुआ है उसी के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। वो कैसे, रिएक्शन तो होनी ही है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड ही नहीं करता, नहीं करता, वो देखेंगे अभी इसके बाद में, पहले ये समझ लेते हैं। ओके, चलो, सो देखो क्या हो रहा है, सिंपली हमारा मिथाइल क्लोराइड था, ये OH हम कहीं से भी लाए, अल्कोहल में से लेके आए, यहाँ से हम कहाँ से लेके आए हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोला है, तुम पानी में से लेके आओ, ओके, और से NaOH में से लेके आओ, KOH में से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, OH माइनस लेके आ गए, और वो OH यहाँ पे आ गया, अटैक किया, और Cl अलग हो गया, और ये Cl बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ पे बीच में देखो ये इंटरमीडिएट है, ये ऐसा नहीं है यहाँ से डायरेक्टली ये नहीं, ऐसा इतना इजी तो है नहीं, बीच में ये बन रहा है। कैसे है, देखो, ये है हमारा, ये हमने पढ़ लिया था कि इसको रीड कैसे करना है। ये जो H है वो पीछे की तरफ 2D में 3D ड्रॉ किया हुआ है। डन, ओके, तो वो ऐसे करते हैं हम। सो ये H मतलब CH3Cl, अभी Cl लिविंग ग्रुप है, हमें पता है, हमारा हेलोजन लिविंग ग्रुप है, वो जाने वाला है, ठीक है।
ये OH अटैक करेगा। वो किसके पे अटैक कर रहा है भाई? न्यूक्लियस पे अटैक कर रहा है, इसलिए तो नाम न्यूक्लियोफिलिक है। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में कार्बन है। न्यूक्लियस में कार्बन है मतलब न्यूक्लियस में कार्बन नहीं है, लेकिन कार्बन एटम पे अटैक करने वाला है, उस तरह से नेमिंग सिर्फ ऐसे किया हुआ। सो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल। तो ये कार्बन पे अटैक करने वाला है। अच्छा, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा? हाँ करेगा। चलो तो करवा दो। हाँ, तो ये OH कार्बन पे अटैक कर रहा है, कार्बन यहां था, तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनने जा रहा है। OH माइनस है, कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा। क्यों आएगा भाई? वो RH था ना हमारा, RH था, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये OH आ रहा है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है। अभी बनने जा रहा है, बना नहीं, अभी बनने जा रहा है। तो ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूटने जा रहा है तभी तो ये बनेगा। ये बनने जा रहा है और ये बॉन्ड टूटने जा रहा है। अभी बना भी नहीं पूरा का पूरा और अभी टूटा भी नहीं पूरा का पूरा। डन। तो पार्शियल पार्शियल है अभी बॉन्ड, मतलब इन बिटवीन है। तुम लेमन जूस बना रहे हो तो अभी पूरा लेमन जूस बना भी नहीं, अभी तो सिर्फ पानी और शक्कर ही डाली हुई है। तुम पियोगे, कहाँ है लेमन जूस? नहीं, बीच वाला स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये बीच वाला स्ट्रक्चर है। बीच वाला स्ट्रक्चर मतलब अभी पूरा का पूरा OH जुड़ा भी नहीं है और अभी पूरा का पूरा क्लोरीन निकला भी नहीं है। तो बीच वाला स्ट्रक्चर मतलब यही है इंटरमीडिएट। यही क्या है? इंटरमीडिएट। लेकिन ये इंटरमीडिएट क्या है? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? देखो, ये कार्बन बीच में 1 2 3 4 5, अरे 5 कैसे हो सकता है भाई? 5 जगह कैसे कनेक्ट हो सकता है? वो हुआ है लेकिन वो अनस्टेबल है। कनेक्ट स्टेबल तो 4 जगह ही हो सकता है। तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस, और यहाँ पर भी वर्क इज इन प्रोग्रेस है। क्या? बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए 5 है, नहीं तो 5 तो हो ही नहीं सकती। और ये इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है, और फिर ये बन गया तो वापस 4, और ये भाई साहब अलग। सिंपल सिंपल। ओके, चलो ये बीच में क्या दिया हुआ है? The solid wedge, हाँ देखो उसकी बारे में बात की गई है। The solid wedge represents the bond coming out of the paper। ये आउट ऑफ द पेपर है और डॉटेड वाला जो है वो बाहर पीछे की साइड है। मतलब ये प्लेन पर एक C और ये H और ये Cl ये प्लेन पर है। ये प्लेन में मतलब से बोर्ड में है, और फिर एक H ऐसे बाहर है और दूसरा एक ऐसे पीछे बाहर है। मतलब कि तुम्हारी ये बुक है, तो ये बुक में यहाँ पर एक C तो है ही, क्लोरीन भी है ही। ओके, एक H यहाँ बाहर निकला हुआ है, एक H यहाँ बाहर निकला, तो उसको बताया गया है। ओके, सॉलिड वेज बाहर निकल रहा है, डॉटेड वेज अंदर जा रहा है। ओके, डैश लाइन गोइंग डाउन द पेपर एंड अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये सब हमने पढ़ लिया है, रिवीजन है। डन। ओके, तो ये हमने देख लिया। The above reaction can be represented diagrammatically, ये तुम्हें शो नहीं करनी है समझने के लिए। In the figure, तो ये फिगर देखो, रेड बॉल रिप्रेजेंट्स द इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन, ये लाल वाला इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन है, एंड ग्रीन बॉल रिप्रेजेंट्स द आउटगोइंग हैलाइड आयन, तो ये ग्रीन वाला बाहर निकल जाएगा, देखो वो हैलाइड है और ये हमारा बॉन्ड है। ओके, चलो, सो ये है इनकमिंग, देखो ये रेड वाला है वो नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। डन। ओके, तो वो जुड़ने जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। It depicts a bimolecular nucleophilic substitution reaction. The incoming nucleophilic interacts with the alkyl halide. जो भी आएगा वो इंटरेक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड से। सिंपल है, हाँ ठीक है। Causing the carbon halide bond to break. कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है ऑलरेडी वो टूटेगा। क्यों? क्योंकि नया बॉन्ड आ रहा है इसलिए ये टूटेगा, पावरफुल है वो ज्यादा। ओके, and a new bond is formed between the carbon and attacking nucleophile। हाँ करेक्ट है, वही चीज सब हम कर रहे हैं, वो वर्डिंग में लिखी हुई। Here it is CO bond formed between C and OH। Obviously O के साथ ही बनेगा, H के साथ कैसे बनेगा? तो C और O के बीच में बॉन्ड बन रहा है, COH बॉन्ड बन रहा है। These two process takes place simultaneously in a
सिंगल स्टेप एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। मतलब ये तो मैंने तुम्हें बताया कि ये इंटरमीडिएट है, बीच में बन रहा है, लेकिन हम देख नहीं सकते इसको। ये बीच में बन रहा है लेकिन हम इसको देख सकते तो स्टेबल हो जाता ना अगर देख सकते तो देख सकते हैं भाई, है ये तो स्टेबल हो गया। फिर ये देख नहीं सकते। ओके डन। ओके लेकिन साइमल्टेनियसली हो रही है दोनों रिएक्शन। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में। क्या बॉन्ड नया बन रहा है, उसी टाइम पे बॉन्ड टूट रहा है साइमल्टेनियसली। ओके तो वही बोल रहे हैं। हाँ पानी पी लो सोनिया सर। The two process takes place simultaneously in a single step and no intermediate is formed. As the reaction progresses, the bond between the incoming nucleophile, मतलब तुम बीच में ऐसा लिखोगे कि इंटरमीडिएट ऐसा बना, ओके फिर ऐसा बोलोगे अगर कि इंटरमीडिएट बना तो बोल देना कि दिस इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल, ऐसा बोल देना। ओके अदरवाइज बोलो ही मत कि इंटरमीडिएट बना। फिर ये वर्डिंग लिख दो क्या कि बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। वैसे दोनों में से एक ही सेंटेंस लिखना है, दोनों मत लिख देना, नहीं तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। एक में हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट बन रहा है और एक में हम बोल रहे हैं नहीं बन रहा है, दोनों में से एक ही चीज लिखना। ओके so as the reaction progress and bond between the incoming and nucleophile, the carbon atom starts forming the bond between the carbon atom and living group weakens। तो वही चीज बोल रहे हैं कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है और ये बॉन्ड वीकर होता जा रहा है। ओके as this happens, the 3 carbon hydrogen bond of the substrate start moving away from the attacking nucleophile। मतलब कि ये जो R है ना, ये R मेरा कौन है, ये H है, यहाँ पर भी H है ओके ये H है, ये H है, ऐसे ओके सो ये जो OH माइनस है वो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, ओके जैसे ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने आएगा तो ये भाई साहब सब लोग क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। क्यों पीछे हो जाएंगे, पीछे होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये O जुड़ने वाला है किसके साथ, कार्बन के साथ। पहले कैसा था, पहले सपोज ये तीनों कार्बन ऐसे थे, कैसे, तीनों हाइड्रोजन सॉरी ऐसे H H H और यहाँ पे क्लोरीन ऐसे, ओके फिर OH भाई साहब यहाँ से नहीं आ रहे हैं यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से आ रहे हैं तो क्या होगा, धीरे 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 ये लोग क्या हो जाएंगे, दूर जाते जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्पेस में पूरा ऑक्यूपाई करना है ना स्पेस, ऐसा थोड़ी कि 4 बॉन्ड है तो 1 2 3 4 बना दिया, तो ये सब खाली थोड़ी रखना है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड ऐसे बनाते हैं जैसे कि उनके बीच का एंगल मिनिमम हो, सॉरी मैक्सिमम हो। वो लोग बॉन्ड कैसे बनाते हैं, उनके बीच का एंगल मैक्सिमम हो, तो पूरा अगर गोल घूम जाएंगे तो 360 हो जाएगा, तो एंगल मैक्सिमम हो। वैसे ये बॉन्ड जो है एक दूसरे के बीच में वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। वैसे वो लोग स्पेस में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 11th में पढ़े थे ना, ओके तो ये लोग क्या करेंगे, ऐसे खुलते 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 सारा का सारा इस साइड आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। जस्ट लाइक कि तुम छाता लेके जा रहे हो और बहुत जोर से हवा आई, तो छाता था ऐसे ऐसे और वो पूरा उल्टा हो गया, कौवा बन गया नहीं बोलते कि छाता कौवा बन गया, कागव बन गया ओके वैसे, ओके तो ये तुम्हारा छाता है, ऐसे ही आए और जैसे ही OH आया तो छाता इस साइड का हो गया, डन ओके तो वैसे रिएक्शन हो रही है। हाँ so attacking nucleophile in the transition state all 3 CH bonds are in the same plane में आ जाएंगे and the attacking and leaving nucleophiles are partially attached to the carbon. As the attacking nucleophile approaches closer to the carbon, CH bond still keeps on moving in the same direction till the attacking nucleophile attacks to carbon and leaving group leaves the carbon। मतलब जब अटैक कर ही देगा, पूरा बॉन्ड बन जाएगा O का C के साथ और Cl पूरी तरह से बॉन्ड टूट गया है किसके साथ, और से हैलाइड का पूरा बॉन्ड टूट गया है R के साथ, तब तक ये प्रोसेस चलती जाएगी। ओके देन एज अ रिजल्ट कन्फिगरेशन इज इन्वर्टेड, एज अ रिजल्ट कन्फिगरेशन इज इन्वर्टेड मतलब ये कन्फिगरेशन इन्वर्टेड, ये ऐसा था और फिर ऐसा हो, कन्फिगरेशन पूरा उल्टा हो गया। ओके तो इन्वर्टेड द कन्फिगरेशन, सी द बॉक्स देखते हैं अभी, ओके ऑफ कार्बन एटम अंडर अटैक इन्वर्ट्स इन मच द सेम वे एज इन द
umbrella is turned inside out when caught in a storm. ओके, तो वही एग्जांपल गिवन है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो ये समझेंगे नहीं ना तो हमें लगेगा वर्ड कितना भारी भारी लग रहा है. एक मार्क में पूछ ले आप डिस्क्राइब्स, ओके, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो हम सोचेंगे ये क्या पूछ लिया भाई, मैथ्स डाल दिया क्या केमिस्ट्री में, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ओके, लेकिन समझना है क्या कि ये जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, तब कुछ कॉन्फ़िगरेशन अलग था, और जब अटैक हो गया, पूरा बॉन्ड बन गया और लिविंग ग्रुप निकल गया, तब कुछ कॉन्फ़िगरेशन अलग है. अलग है मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट है. पहले ऐसे छाता था और अब पूरा ऐसा छाता हो गया, तो ये पूरा इन्वर्टेड हो गया. इसीलिए हम इसे बोलते हैं इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया इसलिए. सिंपल है, समझोगे तो ऐसे बड़ा नहीं लगेगा, कितना इजी है भाई. अम्ब्रेला जैसे ऐसे उल्टा हो जाता है इसलिए उसको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, डन. लेकिन एक ही बार पढ़ा और समझा नहीं, सिर्फ पढ़ा और समझा नहीं, तो फिर वर्ड भी हैवी लगेगा एग्जाम में कि ये क्या था यार. तो वर्ड पे घुसो तो पता चल जाएगा इन्वर्जन हो रहा है. किसका इन्वर्जन हो रहा है? हाँ, वो न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन इन्वर्स हो रहा है. अच्छा, ठीक है. In the transition state, the carbon atom is simultaneously bonded to the incoming nucleophile, the outgoing living group. वो तो पहले भी बता दिया ना कि ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है. ओके, बॉन्ड बनना और टूटना साइमल्टेनियसली हो रहा है. ओके, such structures are unstable. देखा, बोला ना, such structures are unstable and cannot be isolated. Isolated हो नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा. क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अगर तुम बोले कि ये इंटरमीडिएट बना, चलो दिखाओ, दिखा तो सकते नहीं हम. क्यों? क्योंकि वो तो साइमल्टेनियसली बन रहा है एक साथ. मतलब अभी तुम देखोगे तो बॉन्ड बना भी नहीं और बॉन्ड टूटा भी नहीं, तो कैसे बोलेंगे हम कि ये बना. ओके, सो such structures are unstable and cannot be isolated. Thus, in the transition state, carbon is simultaneously bonded to 5 atoms. So जो बीच वाला एटम है, मतलब ये साइमल्टेनियसली हम बोल रहे हैं कि दोनों रिएक्शन एक साथ होगी, तो चलो 1 घंटे के लिए दोनों रिएक्शन हो रही है. 1 घंटा लगेगा बॉन्ड बनने में और 1 घंटा लगेगा बॉन्ड टूटने में. तो ये 1 घंटे के पहले तुम देखोगे तो बॉन्ड बना ही नहीं है और टूटा भी नहीं है. 1 घंटे के बाद देखोगे यहाँ नया बॉन्ड बन गया है और यहाँ नया बॉन्ड टूट गया है. लेकिन ड्यूरिंग दिस 1 आवर जाकर ऐसे देखोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये क्या है रे, ना बॉन्ड बना है ना बॉन्ड टूटा है, और कार्बन 5-5 ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो है ही नहीं, एक्चुअली हो ही नहीं सकता, बात सही है. और वैसा है भी नहीं, वो तो अनस्टेबल है. ओके, उसको तुम ऐसे बाहर निकाल के किसी को यूज भी नहीं कर सकते. अनस्टेबल, तो अनस्टेबल मतलब क्या, कोई ना कहीं रिएक्शन करने का ट्राई करेगा. और स्टेबल मतलब क्या, आराम से बैठ गया. डन. ओके, सो वही चीज है जो हमने पढ़ा, वही चीज लिखी हुई है और थोड़ा ही है, डिस्कस कर लेते हैं. तो देखो, बॉक्स में बोल रहे थे कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो ये हमारा से ये तो मिररिंग इमेज है. कॉन्फ़िगरेशन मतलब उल्टा हो जाएगा. स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड द कार्बन इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सी द स्ट्रक्चर ए एंड बी गिवन बिलो केयरफुली. तो इसको देखो केयरफुली. दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम कंपाउंड. एक ही कंपाउंड है. क्यों? कार्बन हाइड्रोजन, मतलब देखो कौन कौन जुड़ा हुआ है, 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है. टोटल कितने हो गए? 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास. यहाँ पर भी वही 5 है. ओके, तो these are 2 structures of the same compound. They differ in the spatial arrangement. मतलब spatial मतलब वो spatial वाला नहीं, space वाला spatial. Okay, so spatial arrangement of functional groups attached to the carbon. मतलब कैसे अटैच है उससे वो डिफर करते हैं. स्ट्रक्चर A is a mirror image of structure B. मतलब देखो इसका मिरर इमेज, ये C यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऊपर Br ऊपर Br, फिर यहाँ पे नजदीक में क्लोरीन और यहाँ मिरर है, तो उसी के नजदीक में क्लोरीन आ गया. मिरर में ऐसा ही तो होता है. ये सपोज बोर्ड मिरर है. ओके, बोर्ड को मिरर बना देते हैं. ओके, तो ये बोर्ड मिरर है. अब देखो इसमें सपोज मैं दिख रहा हूँ, तो अगर इतना नजदीक देख रहा हूँ, मतलब मेरे और बोर्ड के बीच में इतनी जगह है, तो अंदर जो मैं दिख रहा हूँ खुद को ही, उसमें भी इतनी जगह है. जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये जगह बढ़ गई, तो उसमें अंदर में भी जगह तो बढ़ गई. मिरर में वैसा ही तो होता है. तो वैसे ही है, देखो क्लोरीन के बीच में जितनी जगह थी उतनी ही जगह, यहाँ जितनी जगह थी यहाँ भी उतनी जगह है. मिरर और आयोडीन के बीच में जितनी जगह थी यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, और Br के बीच में भी उतनी है. तो ये मिरर इमेज हो गई.
Okay, so structure A is a mirror image of structure B. We say configuration of carbon in structure A is mirror image of the configuration of carbon in structure B. Okay, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये mirror image है. आगे आएगा और डिटेल में. So since the reaction requires the approach of the nucleophile to the carbon bearing the leaving group, the presence of bulky substituents on or near the carbon atom have ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट. मतलब कि ये बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा. कहने का मीनिंग है ऐसा समझो कि ये मेरा कार्बन था, 3 हाइड्रोजन थे, क्लोरीन निकलने वाला है, OH आने वाला है. तो जैसे जैसे ये OH नजदीक आ रहा है, OH और कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ऐसा समझो कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, एक में मिथाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन हो सकता है. ऑब्वियसली उसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, वहां पे मिथाइल ग्रुप डाल दिया. डन. तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, वो स्पेस में ज्यादा जगह रोकता है. ऐसा समझो बलून. तो हाइड्रोजन का बलून, ये कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन का बलून है, ऐसा समझो. ओके. और अब मैंने एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे डाल दिया मिथाइल ग्रुप, तो ये उसका बलून हो गया, मिथाइल ग्रुप का. वो ज्यादा जगह रोक, बलून मतलब ज्यादा जगह रोकता है. तो ये जो OH आएगा ना, OH जो आएगा ना, तो देखो OH को कब आना इजी हो जाएगा, तीनों ये छोटे बलून होंगे तब, या कोई बड़ा बलून होगा तब, या 2 बड़े बलून होंगे तब, या तीनों बड़े बलून होंगे तब. बलून के रिस्पेक्ट में सोच के देखो, OH को कब आना इजी हो जाएगा, स्पेस कम हो तभी तो. कोई जगह अगर स्पेस पूरी की पूरी खाली है तो हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है, हाँ जहां बैठना हो वहां बैठ जाओ. ओके. और पूरा भरा भरा है स्पेस, सिर्फ एक ही जगह खाली है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा वो एक ही जगह खाली है, कहाँ है हमारी खाली जगह. डन. तो ये बड़ा जो बलून है, ओके. अब OH को इससे पहले ये कंडीशन में कहाँ गया, अरे बहुत ही कुछ लिख दिया, हाँ ये कंडीशन में इजीली आ जाएगा. ओके. अभी ऐसे एक बलून बना, उसको थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, आएगा जरूर, ओके, लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी. ये और एक मिथाइल जोड़ दिया और एक H निकाल दिया. डन. अब ये बल्कि होता जा रहा है, क्यों, ये CH3 ऐड हुआ, ये भी CH3 ऐड हुआ, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, तो वो बल्कीनेस आ जा रही है. एट द सेम टाइम वो बलून भी इतने बड़े बड़े हो गए, ये तीसरा भी. अब कहां से घुसेगा बेचारे, कार्बन को अटैक करना है उसको, कहां से जाएगा अटैक करने, सोचो. समझ में आ रहा है. ये बलून लिखना नहीं, समझाने के लिए, समझने के लिए. अंडरस्टूड. ओके. फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं, यही दिमाग में रख के सेंटेंस को सुनो. Since the reaction requires the approach of the nucleophile to the carbon bearing the leaving group, the presence of bulky substituent का presence जो है on or near the carbon, कार्बन के ऊपर और आसपास, ओके, कार्बन एटम हैव अ ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट. मतलब उसकी बहुत ड्रामेटिक मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, ऐसा. ऑफ द सिंपल अल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड्स रिएक्ट मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शन. भाई मिथाइल हैलाइड होगा ना, तुरंत ही रिएक्ट कर देगा. वही चीज, मिथाइल हैलाइड मतलब क्या, H H H, और यहां पर हैलाइड, लो क्लोराइड, और हैलाइड ही लिखो, कोई बात नहीं. तो H H H सिंपली आ जाएगा, इसलिए बोला ना फास्टेस्ट. लेकिन फिर एक H निकाल दिया. हाँ, तो जब तीनों हाइड्रोजन थे तो इजीली आ गया. अब अगर यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, उसकी स्पेशल वैकेंसी जो थी, मतलब जो उसने स्पेस रोक रखी थी, जहाँ पे एक ही बॉन्ड था लेकिन हाइड्रोजन था, वहां पर अभी भी एक ही बॉन्ड है लेकिन C आ गया, फिर यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे H आ गया, मतलब मिथाइल ग्रुप आ गया. कितना बड़ा स्पेस रोक लिया, तो उसको मैंने बलून बोला है. ओके. तो ऐसे उसको आने में, मतलब किसको, न्यूक्लियोफाइल को आने में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी. वैसे ही दूसरा हो गया तो और ज्यादा मेहनत लगेगी. सिंपल है, वही चीज बता रहे हैं. ओके. ऑफ द सिंपल अल्काइल हैलाइड्स, मिथाइल हैलाइड्स रिएक्ट्स मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शंस बिकॉज़ देयर आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स. टर्शियरी हैलाइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव. टर्शियरी हैलाइड्स मतलब हैलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वो दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां भी मिथाइल ग्रुप, यहां भी मिथाइल ग्रुप, यहां भी मिथाइल ग्रुप.
तो ही 3 कार्बन होंगे ना, ऐसे ही थोड़ी होंगे। तो वो बहुत कम, देखो इसके लिए टर्शरी हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव। होगा रिएक्शन तो होगा, लेकिन टाइम लगेगा, वो ऑक्सीजन को ऐसे जगह बनाकर फिर अटैक करना पड़ेगा। अल्कोहल के ऑक्सीजन को ऐसे जगह बनाकर मेहनत करके फिर, क्यों, ज्यादातर जगह तो ये मिथाइल नहीं रोक रखी है, डन। तो उसको वो स्लो होगी रिएक्शन और वो वाली फास्ट होगी, सिंपल है। ओके सो ये हम ऐसे समझ रहे हैं सो दैट तुम्हें याद फिट हो जाए अंदर, ओके रटना ना पड़े। ओके सो टर्शरी हैलाइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज बल्की ग्रुप्स हिंडर अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल। हिंडर मतलब रेजिस्ट करना, वो बल्कि हो गए ना, पूरा CH3 आ गया, दूसरा CH3 आ गया, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, तो वो लोग रोकेंगे। ओके हिंडर, सो दे हिंडर दी न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब वो रोकेंगे न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए। Thus the order of reactivity, तो ऑर्डर ऑफ जल्दी कौन रिएक्ट हो जाएगा, सिंपल, मतलब एकदम नॉर्मल वाला जो अल्काइल हैलाइड होगा वो तुरंत, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वैसे जाएगा। सो सबसे ज्यादा प्राइमरी और फिर लास्ट में टर्शरी। याद रह गया ये? ओके अब देखो जो हमने बोला वही यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखो H H H और ये X है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ पर वो अटैक करेगा, तो ये सिंपल था, मिथाइल था। ओके CH3 था मतलब मिथाइल था। अब यहाँ पर देखो ये रहा मेरा कार्बन, हाँ ये कार्बन यहाँ है, लिखा नहीं है, ये रहा कार्बन, फिर ये H, ये दूसरा H और यहाँ पे मिथाइल जोड़ दिया। मिथाइल जोड़ दिया तो देखो ये इसका बलून। ओके तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको थोड़ी तकलीफ होगी। ओके तो इसकी कंपेयर में रिएक्शन स्लो हो जाएगी। फिर दो है, देखो एक ही H है और बाकी तो मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल, तो देखो 2 बलून आ गए, इसको और तकलीफ होगी। और फिर 3 आ गए, हाइड्रोजन है ही नहीं, अब हाइड्रोजन है ही नहीं, एक में क्लोरीन और 3 में मिथाइल। ओके सो वो आ गया। अब टर्शरी देखो, तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, स्टेरिक इफेक्ट्स ऑफ SN2 रिएक्शन, the relative rate of SN2 reaction is given in the parenthesis। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव अगर हम देखें कि कितनी रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, सो सबकी कंपेयर में ये एकदम 30 लिखा हुआ है। 30 मतलब वो 30 नहीं, ओके ये तो हमारा मिथाइल क्लोराइड है, समझ में आ रहा है। अब एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अब एक कार्बन मतलब प्राइमरी अभी है, 1 डिग्री लिखा हुआ है ना। ओके तो उसकी अगर 1 है तो इसकी हो गई 0.02 और इसकी हो गई एकदम 0, मतलब ये 1 मतलब सपोज बहुत फास्ट हो रहा है, फिर ये उससे कम और ये सबसे कम। एक दूसरे के रिलेटिव है, वो कोई स्पीड नहीं दिखाई दे रही, वो कोई स्पीड नहीं है, लेकिन स्पीड समझो तो भी समझ में आता है ना, एक ज्यादा है 0.02 से और 0 से भी वो ज्यादा है, डन। स्पीड है नहीं लेकिन रिलेटिव दिखाया गया है कि एक दूसरे के रिलेटिव में उनका रेट कैसे कंपैरिजन किया गया, समझ में आया? ओके तो वही चीज है, स्टेरिक इफेक्ट्स इन SN2 रिएक्शन, दी रिलेटिव रेट दिखाया गया है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो पहले तो हमने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है क्या वो समझा, फिर हमने बोला कि इसमें 2 टाइप है, SN2 SN1। तो SN2 अभी हमने समझा, SN1 बाकी है। SN2 में हमने क्या समझा, तो वही चीज क्या कि यहाँ पे हमारे पास अल्काइल क्लोराइड है, अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ और ये लीविंग ग्रुप बॉन्ड टूट रहा है कार्बन के साथ, तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, इसलिए इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। लेकिन तुम्हें बना के दिखाना है कि ये दोनों बन रहा है और उसमें कार्बन को 5 बॉन्ड से दिखा देना है, नीचे मत लिखना इंटरमीडिएट, उसमें हम क्या लिख देंगे सेंटेंस में कि बोथ रिएक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके और फिर उसमें से यहाँ पे फाइनली क्या करना है, क्लोरीन को अलग कर दो और न्यूक्लियोफाइल को डाल दो, खत्म, ये रिएक्शन हो गई, अंडरस्टूड। फिर हमने समझा कि अगर प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शरी होगा, तो उसमें रिएक्शन रेट फास्ट, स्लो, वेरी स्लो हो सकता है। प्राइमरी होगा तो एकदम फास्टेस्ट और टर्शरी होगा तो एकदम स्लोएस्ट होगी, रिएक्शन तो होगी लेकिन फास्ट और स्लो की बात कर रहे हैं। और ये फास्ट और स्लो रिवर्स हो जाता है, इसलिए रटना नहीं है, ऐसे ही समझो। SN1 में अब ये रिवर्स हो जाएगा टर्शरी वाला सबसे फास्ट और प्राइमरी वाला सबसे कम, वो रिवर्स हो जाएगा अभी,
ओके लेकिन रटना नहीं है कि इसमें फास्ट इसमें स्लो, नहीं नहीं, SN2 हमने समझा तो उसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी वाला सबसे फास्ट। क्यों, किसकी वजह से, उसकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उसकी वजह से। वहां पे टर्शरी वाला क्यों फास्ट बनता है, उसके लिए भी रीजन है, रीजन से हम ऐसे रट्टा नहीं मार रहे, रीजन से स्पेशल अरेंजमेंट इसकी ऐसी हो जा रही है तो प्राइमरी में बहुत अच्छी जगह मिल रही है तो वो जाके इजीली अटैक कर देगा। ओके तो वो उसका रीजन है। क्या रीजन है, क्यों प्राइमरी, ये भी पूछ सकते हैं व्हाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट फास्टर देन दी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो उसका रीजन क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ऑक्यूपाई लेस स्पेस इन स्पेस, ओके, एंड दे आर लेस बल्की, उनका मॉलिक्यूलर मास कम है। लेकिन फिर सेकेंडरी टर्शरी हैलाइड देखोगे तुम तो उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, तो दे आर बल्की एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ओके, इन स्पेस, डन। दैट्स व्हाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स और से जो SN2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी में सबसे फास्ट होगी और टर्शरी में सबसे स्लो होगी। डन, पूरा समझ में आ गया? ओके, सो कल SN1 और फिर बाकी हमारे न्यूमेरिकल्स एंड ऑल भी कंटिन्यू। डन।